आज हम लोग बाल्यावस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका जो वर्ष होता है 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को माना जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने 11 वर्ष तक माना है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है। तो पहला जो है पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से 9 वर्ष का बालक को माना जाता है और उत्तर का 9 से 12 वर्ष। शेषावस्था में बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय शेषावस्था से जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है और वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। बालक के जीवन में स्थायित्व आ जाता है। बाल्यावस्था का बालक जो रहता है ना, वो जब भी शेषावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें समाजीकरण का गुण आता है, नैतिक विकास हो जाता है। और वैलेंटाइन महोदय का एक कथन है कि अगर हमको दोबारा जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं निश्चित रूप से बाल्यावस्था में ही जन्म लूंगा। इतना ही अच्छा ये काल होता है। इसमें ना तो आपको किसी चीज की टेंशन होती है, ना ही आपको भविष्य की चिंता होती है, ना वर्तमान की चिंता होती है। सिर्फ असफलता का डर इसमें लगा रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर बाल्यावस्था में क्या क्या होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं जो दी है, सबसे पहला है कोल ओ ब्रूस के अनुसार है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, जीवन का सबसे अनोखा काल का है। जैसा कि वैलेंटाइन महोदय ने भी बताया है कि हमको जब भी जन्म लेना होगा तो हम इसी अवस्था में लेंगे। तो काफी इंटरेस्टेड होगा। हम सभी की लाइफ में बाल्यावस्था का काल आया और हम भी पुनः इसी काल में वापस आना चाहेंगे। कोल और ब्रूस के अनुसार भी बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस ने भी बोला है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की का काल है। मतलब कि बच्चा क्या होता है, मेच्योर दिखने की कोशिश करता है। रोना भी आएगा तो बच्चा नहीं रोएगा कि लोग उसको क्या कहेंगे। इसीलिए रॉस ने कहा है कि इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। फिर किल पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। किल पैट्रिक ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण किल पैट्रिक ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। जीवन का निर्माण के काल को बाल्यावस्था कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसको किस किस उपनाम से बुलाया गया है। आप लोग जब भी लिखे अपने एग्जाम में तो डायग्राम के साथ लिखिए, इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो बाल्यावस्था के उपनाम, बाल्यावस्था को उपनाम, इसको खेल की अवस्था बोलते हैं, इसको जीवन का अनोखा काल कहते हैं, इसको टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं, इसको गंदगी की अवस्था भी कहते हैं, इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, इसको निर्माणकारी अवस्था कहते हैं, इसको चुस्ती की अवस्था कहते हैं। बच्चा एकदम फिट रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहता है इस अवस्था में। आरंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। समान लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं इसको। अभिरुचि या की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को खेल की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक बहुत ज्यादा ही खेल में रुचि लेता है बालकों के साथ और समूह बनाता है। छोटे छोटे अपने ही अपने लड़के लड़कियों के साथ समूह बनाएंगे, लड़कियां लड़कों के साथ समूह बनाएंगे, इसलिए इसको टोली की अवस्था या समूह की अवस्था भी कहते हैं। बच्चे गंदी हमेशा जब भी आप उस देखोगे उसका शर्ट गंदा, पैर गंदा, हाथ गंदा, इसलिए इसको डर्टी एज भी कहा गया है। बच्चा चिंतन स्टार्ट कर देता है, जिस चीज को देख पाता है उसके बारे में वो सोच विचार करना लगता है। फिर इसी एज में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। समान लिंग के प्रति आकर्षण, मतलब कि बच्चा लड़का लड़के के साथ ही रहना पसंद करेगा इस अवस्था में। अतः इस प्रकार ये उपनाम है। अब हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में और क्या क्या होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बालिकाएं इस अवस्था में, क्या अभी मैंने बताया विकास की अवस्था जब मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम बताया था कि बालिकाएं क्या होती है ना, बालकों से ज्यादा लंबी होती है इस अवस्था में। आप लोगों ने देखा होगा सेम एज होता है लड़का और लड़की की, लेकिन लड़कियां ही लंबी लगती है। तो बालिकाएं ही बालकों से ज्यादा लंबी होती है। हृदय की धड़कन की बात करें तो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिल धड़कता है। नॉर्मल 72 से 75 है, लेकिन अभी जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें 100 प्रति मिनट की रफ्तार से धड़कन दिल धड़कता है। हड्डियों की संख्या की बात करें तो नॉर्मल 206 होती है, लेकिन अभी बाल्यावस्था के बालकों में 350 प्लस हड्डियां होती है। मांसपेशियों का विकास की बात करें तो शेषावस्था में 25% तक हो जाता है, बाल्यावस्था में 35% तक होता है और किशोर अवस्था में 65% तक मांसपेशियों का विकास होता है। शेषावस्था में बालक को वर्तमान का डर रहता है और बाल्यावस्था में असफलता का डर होता है और किशोर अवस्था में भविष्य का डर रहता है।
बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी का अर्थ होता है अपनी हर बात को दूसरे से शेयर कर देना। अंतर्मुखी का अर्थ होता है कि अपनी ही तक बात को रखना, और उभयमुखी जब जरूरत पड़े तो ही किसी के साथ ज्यादा बोलना, नहीं तो चुप ही रहना। और बहिर्मुखी में क्या होता है, किसी एकदम कोई कोई सा भी बात होता है किसी के साथ भी शेयर कर देगा, इसीलिए बाल्यावस्था का बच्चा अपनी बातों को शेयर करने लगता है। अब इसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे, विशेषताएं क्या क्या होती है। तो बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ जाती है, स्थिर हो जाता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या हो जाता है, कम होता है। क्यों कम होता है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। जैसा हमने बताया कि इस एज में विकास की गति जो होता है धीमी हो जाती है, और इसके विपरीत क्या हो जाता है, दूसरी अवस्था में, किशोर अवस्था में तेज हो जाएगा, शेष अवस्था में भी बहुत तेज होता है। उसके पश्चात शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है इस अवस्था में, और किशोर अवस्था में फिर से तीव्र गति से होने लगेगा। फिर इसको टोली या समूह की भावना का विकास होता है इसमें। क्यों? क्योंकि अभी का जो एज का बच्चा होता है वो उसको समूह में रहना पसंद होता है। वो अपने लड़कों के साथ समूह बना लेगा और इधर उधर घूमते रहेगा, या फिर कोई सा भी काम करेगा, चाहे स्कूल जाना हो तो समूह के साथ ही। एक बच्चा दूसरे के घर गया, दूसरे किसी घर, ऐसे करके अपने अपने दोस्तों के साथ लेके वो जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं घूमने जाएगा या खेलेगा भी। तो टोली भावना का विकास होता है। नैतिक गुणों का भी विकास होता है इस अवस्था में। क्या होता है? नैतिक गुणों का। बच्चा अब अनुशासन सीखता है, अच्छा व्यवहार करना सीखता है, सही गलत की पहचान आ जाती है इस एज में बच्चे में। क्योंकि शेषावस्था में क्या हो रहा था, नैतिक गुणों का विकास नहीं हो रहा था, लेकिन बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है इस अवस्था में। छोटी छोटी चीजों को संग्रह करके रखेगा। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, कोई भी काम को एकदम क्रिएटिव ढंग से करेगा, हर कार्य में इंटरेस्टेड होता है बच्चा, एकदम चुस्त रहता है, एकदम फुर्तीला रहता है। बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो इसको रोशनी मिथ्या परिपक्वता का की अवस्था कहा है, क्योंकि जब भी बच्चे को मार दो, अगर कोई है उसका साथी या दोस्त है तो उसके सामने रोएगा नहीं बच्चा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैं रोऊंगा तो क्या बोलेगा मेरा दोस्त, या फिर किसी, ऐसा लगेगा कि जैसा कि वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, दिखावा करने लगता है। काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आ जाती है। बालक के साथ रहना पसंद करता है। समलिंगी की भावना का विकास होता है, लड़का लड़कों के साथ ही रहेगा, लड़कियां लड़कियों के साथ ही। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, जहां तहां इधर से उधर घूमता रहेगा। बच्चा जो रहेगा ना, उसको गर्मी हो सर्दी हो उसको कोई फर्क नहीं, उसको घूमने से मतलब, ना ठंड का एहसास ना गर्मी का एहसास होगा। माता पिता उसको बोलेंगे कि अभी गर्मी का टाइम है, सो जाओ दोपहर के टाइम, तो वो नहीं सुन के वो क्या करेगा, बाहर घूमता है। हम लोगों ने भी बहुत सारी मस्तियां की हैं। इस एज का बच्चा ऐसा होता ही है, वो माँ बाप की बात अभी नहीं सुनेगा, उसको दोस्तों की बात भी अच्छी लगेगी, और घूमना उसको पसंद होगा, भ्रमण करना, बिना उद्देश्य के इधर उधर फिरता रहेगा। कोई काम नहीं है फिर भी इधर से उधर घूमेगा। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। टोली की भावना का विकास होता है। अतः इस प्रकार हमने जाना कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है। कॉल और ब्रूस मोदी का कथन है ना, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। सच में अनोखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको असफलता का डर रहता है, और ना तो वर्तमान का होता है ना ही तो भविष्य का डर रहता है, और आप सिर्फ इंजॉय करता है बच्चा और खुश रहता है। टोली भावना का विकास होता है, रचनात्मक कार्य में इंटरेस्ट आता है। अतः इस प्रकार आज हमने बाल्यावस्था का विषय में, बाल्यावस्था के विषय में अध्ययन किया, उसके उपनाम को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना। धन्यवाद।